डिस्क्लेमर। तो हम इस वीडियो के माध्यम से किसी भी शैक्षिक गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं और अगर आप एडल्ट हो तो इस वीडियो को देखो, वरना तुम्हारे बकोटे के हार्मोन भी बढ़ सकते हैं, जिसे संभालने के लिए तुम्हें बाथरूम में जाके हिलाना भी पड़ सकता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट जरूर देख के जाना, बस बच्चे दूर रहें। तो आज हम 1975 में आई सालो मूवी को देखने वाले हैं, जिसे 10 देशों में बैन किया हुआ है। इसे देख के तो तुम्हारी गेंद भी फट सकती है और मूवी देख ली तो कुछ लोग पागल हो जाएंगे। तो इस मूवी को बेसिकली 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जो एक से एक है, बट तीसरा पार्ट तो मेरी क्या तुम्हारी भी गेंद हिला देगा। तो हम पहला पार्ट देखते हैं, एंट इन्फर्नो, जहां पर हम 4 नीच बावली गेंडों को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि भोसड़ी के नंबर 1 मादर चोद हैं। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी पोस्टों पर गेंद मरा रहे हैं, जिसमें एक प्रेसिडेंट, एक बिशप, एक डॉक्टर और एक मजिस्ट्रेट है, जिन्हें 1944 में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इटली पर हुकूमत मिली थी। और ये कैसे अपने रीति रिवाजों और धर्मों को निभाने के लिए एक दूसरे की बेटियों से शादी कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, इन चारों से बड़ा गांडू इस दुनिया में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। ये बहन के चौदे अपनी बेटियों से ही शादी कर लेते हैं। फिर हम इन चारों गांडुओं को एक बुक पर साइन करते हुए देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग ये चारों बेटी चौद के इतने बुरे कांड करेंगे कि इनका बाप भी इन्हें ऊपर से गालियां बक रहा होगा और ऊपर जाने के बाद वो इन चारों की गेंद मारेगा। पर इनका मानना था कि ऐसा करने से ये डेविल के और भी करीब जा सकते हैं और इनका ये मोटिव भी था। मादर चोद, ये कौन सा मोटिव होता है? मैं होता तो पहले डायरेक्टर की गेंद पर गोली मारता। अब इस कांड को निभाने के लिए ये चारों भोसड़ी के अपने गांडू गार्डों के साथ 4 जवान लोंडो को ढूंढते हैं और उन्हें अपनी सिक्योरिटी में रख लेते हैं। और फिर ये 9 लोंडो को और पकड़ के लाते हैं और उन्हें नंगा धड़ंगा होने को बोलते हैं। और जब एक आदमी उनसे बचकर भागने की कोशिश कर रहा होता है तो वो उसे शूट करके मार देते हैं। अबे कहाँ जा रहा है गांडू, और भाग लंडू रे। इसके बाद वो 9 लड़कियों को पकड़कर उन्हें भी नंगा धड़ंगा होने को बोलते हैं। वहीं हम एक लड़की ईवा को देखते हैं, जिसे उसकी माँ भगाकर बचा रही होती है। जिसके बाद वो 4 जवान वाले लौंडे गार्ड भी उनका पीछा करने लगते हैं। पर फिर ईवा की माँ समझ जाती है कि वो अब इनसे नहीं बच पाएंगे, इसीलिए वो दोनों मरने की कोशिश करने लगती हैं। जहाँ पर उसकी माँ तो मर जाती है, लेकिन वो लोग ईवा को पकड़कर उसे बचा लेते हैं। अब इस वजह से इन 4 मादरचोदों के मेंशन में 8 लड़कियां और 9 लड़के ही बचे हुए थे। तो इस तरह से मूवी का पेलमपाली पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो चलिए अब सेकंड पार्ट का पोस्टमार्टम करते हैं, जिसका नाम है सर्कल ऑफ मैनिएक। इस पार्ट के शुरू में ही ये 4 भोसड़ी के मच्छर की झांट, घोड़े के आंट 4 नई प्रोस्टिट्यूट को लाते हैं, जो एक से एक हसीना थी और ये भी उसी मेंशन में आई थी, जिनमें 17 गुलाम पहले से ही मौजूद थे। वहीं पर वो चारों बड़वे उन 4 प्रोस्टिट्यूट को ऑर्डर देते हैं कि उनमें से एक एक आकर उन गुलामों के साथ चारों बड़वों को भी गंदी गंदी कहानियां सुनाए, जिससे ये भटाभट की कहानियां सुनकर आपस में ही मुट्ठ मारने लगे। और फिर हमें पता चलता है कि ये चारों बेटी चोद के खुद तो कानून नहीं मानते और ये इन 17 गुलामों के लिए कानून बना रहे हैं, जिसमें कोई भी गुलाम अपने जैसे लिंग यानी कि मेल टू मेल और मेल टू फीमेल कोई भी गुल नहीं कर सकता। और इस दौरान इन सभी को नंगा धड़ंगा ही रहना पड़ेगा और ना ही ये अपने भगवानों का नाम ले सकते और ना ही ये कोई गलती कर सकते। तो बहाड़ के घोड़ों, ये क्या अपनी गेंद मराएं? ओ सॉरी, यहाँ तो ये भी मना है। इसके बाद प्रोस्टिट्यूट अपनी लाइफ की एक से एक पेलम पिलाई गुल की कहानी सुनाती है, जिससे उन गुलामों को घंटा भी फर्क ना पड़ा हो। लेकिन इन चारों बहन के घोड़ों को उत्तेजना का भूत सवार हो जाता है और ये किसी भी मेल या फीमेल गुलाम को समय समय पर खुराक देने के लिए कमरे में भी ले जाते हैं। अबे भाई, ये कौन सी बकचोदी है भाई? मैंने सुना है गे, मिठा, लेस्बियन, छक्का, लेकिन तुम चारों तो बहुत ही बड़े वाले गंड भेदक हो, लंड भेदक हो। इनका मन करे तो ये डेंगू मच्छर की भी गेंद मार दें, भोसड़ी के चौदे। अब देखो एक क्या करेगा। उनमें से जो एक मजिस्ट्रेट होता है वो एक लड़की को जहरीली खीर निकालने को कहता है, पर वो लड़की तो बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, जिसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अबे तेरी बहन का ठोकू, भोसड़ी की बच्ची है ये तो देख ले। भगवान कसम, मैं वहाँ पर होता ना तो एक रैप्टे में इसका मुंह निकाल देता, भले ही मेरी जान चली जाती। वहीं वो लड़की कहती है ये क्या होता है, तो वो कहता है छोटी बच्ची हो क्या? जिस पे वो लड़की उसे मन में कुत्ते का बच्चा बोलकर वहाँ से भागने लगती है, जहाँ मजिस्ट्रेट के साथ साथ कुछ गार्ड भी उसका पीछा करते हैं और फिर उसे पकड़ लेते हैं। और अब वो उसके साथ क्या करेंगे ये हमें आगे पता चलेगा। कुछ ऐसा होगा जो तुमने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद हम सभी लोगों को एक रूम में खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ पर एक गार्ड एक लड़की को नीचे गिरी हुई अंगूठी को उठाने को कहता है और इसी बात का फायदा उठाकर पीछे से एक गार्ड उसकी दुकान का शटर खोल देता है, गुल कर देता है। अब इस कार्यक्रम को देखकर उनमें से एक भड़वे को क्या चुल्ल मचती है कि वो अपने दोनों तरबूज उस गार्ड के हवाले कर देता है और बोलता है इसे भी काटो। अबे भाई मैं नहीं कर रहा एक्सप्लेन, ये भोसड़ी के किस नस्ल के आदमी
आदमी हैं? कोई कमेंट करके बता दो। यानी कि समझ रहे हो ना, ये इटली के ऐसे दरिंदे हैं जिन्हें कोई भी चलेगा, भले ही वो आदमी हो या औरत। इसके बाद वो चारों प्रोस्टिट्यूट उन चारों दल्लों से कहती हैं कि हमें इन्हें मुट्ठ मारने की प्रक्रिया सिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि हम तो पैदाइशी टीचर हैं। और फिर वो एक डमी लाकर उन फीमेल गुलामों को डमी की बिल्डिंग हिलाने को कहती हैं, जो बारी बारी सारे गुलाम करते हैं। अब इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसे मजिस्ट्रेट ने पहले जहरीली खीर निकालने को कहा था, जिसे उन लोगों ने गुलगुल 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 करते करते मार डाला था। और फिर वो सभी गुलामों को वार्निंग भी देते हैं कि अगर किसी ने भी यहाँ से भागने की कोशिश की तो उसकी गेंद में 536 गोली ठोक देंगे। फिर वो सांस कहाँ से लेगा, पाद कहाँ से मारेगा, हमें नहीं पता। हम तो भैया पूरे साफ सुथरे आदमी हैं, आर या पार। अब हम फिर से मजिस्ट्रेट को देखते हैं, जो अपनी गेंद उठा के बोलता है अब हमें इन गुलामों में से मेल और फीमेल को चूज करके उनका ब्याह कराना चाहिए। भाई ये मजिस्ट्रेट की गांड में बहुत चुल हो रही है, यही ज्यादा जजपंती कर रहा है। फिर क्या, जिसे उन्होंने चूज किया होता है उनकी शादी हो जाती है और उसके बाद वो उन दोनों को आपस में गुलगुल 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 करने को बोलते हैं। देख लो भाई, इन्हीं की मर्जी से गुलगुल होगा और इन्हीं की मर्जी से मौत होगी। इसके बाद वो दोनों कपल इनकी बात मानकर एक रूम में गुलगुल 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 कर रहे होते हैं। तभी पीछे से उन चारों दल्लों में से 2 दल्ले पीछे से आकर उनसे गुलगुल 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 करने लगते हैं। पर तभी वहां पर 2 बचे हुए दल्ले भी आ जाते हैं। ये सब देखकर उनसे रहा नहीं जाता, तो वो उन दोनों दल्लों को रोक देते हैं। ये भैया डायरेक्टर कहाँ पर है, साले ने कौन सा नशा करके मूवी छाप दी। इसके बाद ये चारों मादरचोद उन गुलाम लड़कियों को कुत्ते की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं। वो उन्हें कुत्तों की तरह खाना खिलाते हैं और जब एक लड़की ऐसा नहीं करती तो वो उसके खाने में कील मिलाकर उसे खिला देते हैं, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड आने लग जाता है। और ये बावली गेंद वाला पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब आया है पार्ट 3, सर्कल ऑफ शिट। तो ये वाला पार्ट काफी डिस्टर्बिंग हो सकता है, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। हल्के दिल वाले, घिन्न वाले अभी कल्टी हो जाओ। इस पार्ट के स्टार्ट में हमें एक कुलमुही प्रोस्टिट्यूट को दिखाया जाता है, जो अपने बारे में सभी को बताती है कि एक बार मुझे अपनी माँ को ही मारना पड़ा था। जिस पर भड़वा जज कहता है कि बलिदान तो एक दिन सबको देना पड़ता है, इवन लोग ही बेवकूफ हैं जो माँ को ही अपना सब कुछ मानने लगते हैं। भोसड़ी के तुझे जज किन्ने बना दिया, मादरचोद मच्छर की झांट। अबे भाई इन्हें कौन समझाएगा माँ की ममता, ये फॉरेन वाले ऐसे ही होते हैं। हम भारतीयों के लिए माँ तो भगवान से भी बढ़कर होती है। वहीं जज की बात सुनकर ईवा नाम की लड़की रोने लगती है। ये वही लड़की है जिसकी माँ को स्टार्टिंग वाले पार्ट में मार दिया गया था। उसे देखकर मजिस्ट्रेट काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तभी ईवा अपने भगवान का नाम भी लेने लगती है, जो कि इन मादरचोदों की नजर में एक बहुत ही बड़ा पाप था। तो फिर ये जज अपनी पैंट खोलकर वहीं पर सबके सामने पुदर पुदर पोटी कर देता है और वो उसे ईवा को खाने को बोलता है। मजबूरन ईवा को ये सब करना पड़ता है। इस सीन को देखकर तो मुझे भी उल्टी आ जाती है। तुम्हारी तो बात ही अलग है, स्पेशली लड़कियां तो देख ही नहीं पाएंगी। और फिर ये चारों दल्ले रोज गुलामों को यही चीज खाने को देने लगे और खुद भी यही खाने लगे। अबे मादरचोदो, ये सब तो ठीक था, पर बहन के घोड़ों तुमने ये भी कर दिया। मेरे पास तो अंगूरों के गुच्छों से भी ज्यादा गालियां भरी पड़ी हैं, पर दे नहीं सकता, वरना यूट्यूब पर तुम ये वीडियो नहीं देख पाओगे। अब जो भी गुलाम इसे नहीं खाता था तो उसका नाम एक रजिस्टर पर लिख लिया जाता था, ताकि लास्ट में उसे बहुत ही दर्दनाक सजा दी जा सके। अब यहाँ मैं आपको कैसे बताऊं कि ये कितना डिस्टर्बिंग सीन है। मुझे तो लग रहा है इन चारों दल्लों का दिमाग ही नहीं है। अब इस तरह से अब ये सब रोजाना यही खाएंगे। अब एक रात ये चारों डिक्टेटर तानाशाही आदमी सभी गुलामों का पिछवाड़ा देखने लगते हैं। इनका प्लान ये था कि जिसकी गेंद सबसे ज्यादा सुंदर होगी उसको ये मार देंगे। जहाँ पर इन्हें एक लड़के की पसंद आ जाती है और जब ये उसको शूट करने के लिए गन चलाते हैं तो उसमें गोलियां ही नहीं होती, जिस पर डिक्टेटर उससे कहता है कि भोसड़ी के मैं तुझे इससे भी भयानक मौत दूंगा। इसके बाद वो चारों भड़वे मच्छर की झांट अपना चूतियापंती का प्रदर्शन करते हुए अपने गार्ड या गुलामों से ही शादी कर लेते हैं। तभी एक गुलाम एक दल्ले को बताता है कि मेंशन में तुम्हारे रूल्स को तोड़ा जा रहा है। तो वो कहता है कैसे? तो वो गुलाम उसे 2 लड़कियों को एक साथ सोते हुए दिखाता है। अब इन भड़वों के रूल के मुताबिक कोई भी फीमेल टू फीमेल साथ में नहीं सो सकती थी, जिससे वो उन पर गन पॉइंट कर देता है। तो वो लड़की उसे बताती है कि एक गुलाम और है जो एक नौकरानी के साथ सोता है। तो वहाँ पर जाकर वो चारों डिक्टेटर उसे रंगों हाथ पकड़ लेते हैं, जिसके बाद वो चारों उन चारों गुलामों को मार देते हैं। यहीं पर यह पार्ट भी खत्म हो जाता है। अब हम इस मूवी के लास्ट पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, जो है सर्कल ऑफ ब्लड। इस वाले पार्ट में हम उन चारों दल्लों में से एक दल्ले को एक चेयर पर बैठा हुआ देखते हैं, जो अपनी दूरबीन से बाकी बचे हुए गुलामों पर टॉर्चर करते हुए उन तीनों दल्लों को देखता है। और इन दल्लों ने जो 4 डिक्टेटर वाले गार्ड को अपॉइंट किया था, उनमें से 2 गार्ड हमेशा उस चेयर पर बैठे हुए डिक्टेटर को प्रोटेक्ट करने के लिए थे और बाकी 2 गार्ड उन दल्लों के साथ उन गुलामों पर टॉर्चर कर रहे थे। फिर पहले डिक्टेटर की बारी खत्म हो जाने के बाद दूसरा डिक्टेटर उस चेयर पर बैठकर दूरबीन से देखता है, जहां पर वो डिक्टेटर्स किसी का बकोटा काट देते हैं, किसी की गुठलियां काट देते हैं, तो किसी का पपीता काट देते हैं, तो किसी की आंखें निकाल लेते हैं, तो किसी की जवान
सामान काट देते हैं। ऐसा करते करते अब लास्ट डिक्टेटर चेयर पर आकर बैठता है, जहाँ पर वो तीनों डिक्टेटर अपना चूतियापा वाला डांस कर रहे थे। और यहीं पर इन चारों मादर चौदों के कांडों के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको मेरा एक्सप्लेन जरूर पसंद आया होगा। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आपको ये मूवी देखनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल पर ज्वाइन होकर देख सकते हो।